हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के सिलेबस, जहां हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक और न्यू चैलेंजेस के बारे में। और बच्चों, हम लोग को ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा हम लोग को फोकस करना है। हम लोग को सीखना है, समझना है बातों को, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। अब वो कहते हैं ना, रटन विद्या यानी भूलत विद्या, तो इस पे ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस में क्या क्या है, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर कितना करेगा, तो जान लेते हैं। तो हम लोग अकाउंटेंसी में बेसिकली क्लास 12 का 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्टनरशिप सेक्शन है और एक कंपनी सेक्शन है। कंपनी है काउंटिंग फॉर कंपनी, और एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो 20 मार्क्स का है, और कंपनी 24 मार्क्स का है, और पार्टनरशिप 36 मार्क्स का है। तो हम देख सकते हो कि आप ये 3 पार्ट में से पार्टनरशिप पार्ट ज्यादा है, 36 मार्क्स का पार्टनरशिप है। जिसमें से एक चैप्टर जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है पार्टनरशिप का। तो ये पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं क्या मीनिंग है पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप बोल सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस होता है जिस बिजनेस में 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं। याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं, मिलके कोई बिजनेस करते हैं। कोई गुड्स का, सर्विसेज का खरीदना या बेचना, इसका बिजनेस होता है। बेसिकली इसमें बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पार्टनर्स होते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, जिसको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं। और पार्टनर्स क्या होता है, इसमें से जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स ही मिलके डील करें। उसमें से कोई एक पार्टनर भी जाके अगर सामान खरीद रहा है, बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसे बाकी पार्टनर्स भी अप्रूवल देगा, उसका भी कंसेंट होगा। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें बोल सकते हैं कि पार्टनर जो होता है वो प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। मतलब कि पार्टनरशिप में वो पार्टनर्स जो ओनर भी हो सकता है, और एक तरह का बोल सकते हो कि एजेंट भी है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। तो क्या है? म्यूचुअल एजेंसी होता है, म्यूचुअल कंसेंट होता है उसमें पार्टनरशिप बिजनेस में। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सोल प्रोवाइडर से बिजनेस हम लोग 11 में पढ़े थे, जिसमें सिंगल ओनर होता है, एक ओनर है। तो एक ओनर है तो दैट मीन्स क्या है? इसमें डिस्प्यूट होने का चांसेस बिल्कुल नहीं होता है। जबकि ये पार्टनरशिप बिजनेस में डिस्प्यूट होने का चांसेस होता है। ये बोल सकते हो कि ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस है, बट एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है इसमें। इसमें ये एडवांटेजेस है कि सोल प्रोवाइडर से बिजनेस में आप क्या करते हो कि इसमें सिंगल ओनर होता है, तो उसका कैपिटल भी लिमिट होता है। बिकॉज लिमिट, एक सिंगल पर्सन है तो उसका कैपिटल का भी इन्वेस्टमेंट कम होगा। प्रॉफिट भी इसमें कोई शेयर नहीं करता, बट प्रॉफिट भी कम होगा। बिजनेस छोटा होगा तो प्रॉफिट भी कम रहता है। जबकि पार्टनरशिप बिजनेस में 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स होता है, तो सारे पार्टनर्स अगर इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है तो बिजनेस एक्सपेंशन ज्यादा होता है। एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो पार्टनर्स इसमें शेयरिंग भी करते हैं, प्रॉफिट और शेयरिंग होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका फीचर्स क्या है पार्टनरशिप का, और क्या कैरेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप फॉर्म का। तो सबसे पहला फीचर्स इसका होता है 2 और मोर पर्सन। जैसा कि आपको बताएं कि पार्टनरशिप बिजनेस में 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स होते हैं। कितना पार्टनर्स होता है? मिनिमम इसमें 2 पर्सन होते हैं, 2 पर्सन यानी पार्टनर्स, और मैक्सिमम 50 होता है, 50 पार्टनर्स होता है। और ये जो मैक्सिमम जो 50 पार्टनर्स है, ये इंडियन कंपनीज एक्ट में बताया गया है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया। बट वही चीज हम लोग का इन गवर्नमेंट बोला गया है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि मैक्सिमम 50% हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में, और मिनिमम 2%। अगर 1% रहता है तो फिर इसको पार्टनरशिप हम लोग बिजनेस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग सोल प्रोवाइडर से बिजनेस बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना है क्या है? 2 और मोर पर्सन होता है। एग्रीमेंट होता है इसमें। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है इसमें? एग्रीमेंट इसमें 2 टाइप का एग्रीमेंट हो सकता है, एक ओरल हो सकता है और एक रिटेन हो सकता है। एक ओरल और एक रिटेन होता है एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बच्चों, ये ध्यान रहे कि एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है कि रिटेन ही होना चाहिए, ओरल भी होता है। तो ये हो भी सकता है ओरल और
रिटर्न भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। तो ये एग्रीमेंट होता है, लॉफुल बिजनेस होता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस का मोटो होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, और बिजनेस ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो सोसाइटी के अगेंस्ट में ना हो, सोसाइटी के फेवर में हो। ऐसा होना चाहिए जो इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। इसका जो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। तो लॉफुल ऑब्जेक्टिव इसका है, इसका मोटो सही होना चाहिए। 4 नंबर में इसका बात करें तो प्रॉफिट शेयरिंग है। चूंकि पार्टनर्स पार्टनर्स होते हैं, अब बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करेगा। तो उसमें अब प्रॉफिट क्या शेयर करेगा, कितना शेयर करेगा, कौन कितना परसेंट लेगा, कितना इसका रेशियो रहेगा, 50-50 पार्टनर शेयर करेंगे। ये सब आपस में ये लोग एक एग्रीमेंट बनाता है। ये एग्रीमेंट में वो लिख सकता है, मेंशन कर सकता है। और अगर मेंशन नहीं करेगा तो फिर पार्टनर्स इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो एज पर देयर कंसेंट मैटर करता है कि प्रॉफिट कितना शेयर करेंगे। तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग होता है। और म्यूचुअल एजेंसी है, जो आपको पहले बताया कि इसमें म्यूचुअल एजेंसी है। ये क्या होता है, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कि पार्टनर्स के बीच में आपसी सहमति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर्स अगर वो सहमत नहीं है तो फिर वो चीज नहीं हो सकता। सारे पार्टनर्स का बात मानना जरूरी है, सबका राय लेना, सबका ओपिनियन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें एक भी पार्टनर अगर अपोज करता है तो फिर उसे नहीं माना जाएगा। तो इसमें म्यूचुअल कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें एक पार्टनर क्या रोल प्ले करता है। एक होता है प्रिंसिपल और एक हो जाता है एजेंट। याद रहे, एक प्रिंसिपल हो जाता है और एक एजेंट। मतलब बिजनेस में जो पार्टनर्स है वही ओनर होता है, तो वही प्रिंसिपल होगा। और एक एजेंट है जो पार्टनर्स के तरफ से क्या रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो एजेंट का काम करता है। तो इस तरह का पार्टनर्स ही प्रिंसिपल हो सकता है, पार्टनर्स ही एजेंट का भी काम करता है। तो ये म्यूचुअल एजेंसी होता है। और बिजनेस बेसिकली जनरल पार्टनरशिप में फॉर्म में ये होता है कि जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। बिकॉज अगर ये अनलिमिटेड होता है, इसका मतलब कि सारे पार्टनर्स, अगर किसी एक पार्टनर्स का लायबिलिटीज, अगर एक पार्टनर अगर अपना लायबिलिटी चुका नहीं पा रहा है तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स होगा उसे उसका लायबिलिटीज पे ऑफ करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर फॉर्म किसी से लोन लिया होगा, अगर एक पार्टनर अगर चुका नहीं पा रहा है लोन, तो बाकी सारे पार्टनर्स को पे ऑफ करना पड़ेगा। ये फॉर्म का ऑब्लिगेशन है, ये डेट है जो पे करना ही पड़ेगा। तो ये पार्टनर्स का लायबिलिटीज कैसा होता है, पर्सनली अनलिमिटेड होता है। तो ये सारे इसका फीचर्स हुआ। अगर हम लोग बात करें राइट्स का, बात करें कि पार्टनर्स का क्या अधिकार है, बिजनेस में क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या राइट है, क्या अधिकार है। तो अगर इसका देखें तो सबसे पहले हम तो जानते हैं इसका राइट, पहला राइट क्या है, हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विथ अदर पार्टनर्स इन द अग्रीड रेशियो। ठीक है, पार्टनर्स का क्या राइट है कि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होगा उसमें वो बाकी पार्टनर्स के साथ उसको शेयर करना पड़ेगा। अब शेयर कैसा करना पड़ेगा, वो आपस में वो लोग डिसाइड करेंगे कितना परसेंट रेशियो में वो शेयर करना चाहता है। क्या रेशियो रहेगा, प्रॉफिट हो सकता है इक्वली बांट सकता है, पता है आपको कि प्रॉफिट इक्वली बांट सकता है। प्रॉफिट 60-40 का भी रेशियो हो सकता है, अगर दो पार्टनर है तो दो पार्टनर्स के बीच में 60-40 का रेशियो हो सकता है, 70-30 का रेशियो हो सकता है। मतलब कुछ भी रेशियो हो सकता है, ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि दो पार्टनर्स है इसमें से एक पार्टनर प्रॉफिट लेके चला गया, बाकी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। तो सब सारे पार्टनर्स को शेयर करना पड़ता है प्रॉफिट। ये पहला राइट हुआ। दूसरा राइट का बात करूं तो दूसरा राइट क्या है, हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो पार्टनर्स का ये राइट है बिजनेस में, बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बिजनेस कैसे चल रहा है उसमें वो उसका राइट है वो पार्टिसिपेट करने का, तो वो राइट लेगा, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो क्या है इसका, हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनर्स के पास ये भी एक राइट है कि वो कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, जो भी बिजनेस में जो भी मैटर है, बिजनेस रिलेटेड कोई भी मैटर्स होगा उसमें अपना वो राय दे सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है, अपना एडवाइस दे सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। और अगर फोर्थ नंबर पॉइंट का बात करें तो फोर्थ नंबर पॉइंट का क्या है, हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। तो ये पार्टनर्स का बस ये भी राइट है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस का कैसा फाइनेंशियल पोजीशन है, कैसा हेल्थ है बिजनेस का, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो वो अगर पार्टनर्स जानना चाहता है तो पार्टनर्स क्या करेगा, वो डिमांड कर सकता है, वो इंक्वायरी कर सकता है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जानने का, प्रॉफिट बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है।
तो बुक्स ऑफ अकाउंट का वो डिमांड कर सकता है, उसको वो चाहेगा तो उसका एक कॉपी उसको मिल सकता है। अगर 5 नंबर का बात करें, 5 नंबर पॉइंट, तो 5 नंबर पॉइंट में लिखा है हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो देख सकते हो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कि जैसे सपोज कीजिए बिजनेस में 2 पार्टनर है, एक एक्स है और एक वाई है। अगर एक्स और वाई, जिसमें अब सपोज कीजिए बिजनेस को ऐसा लग रहा है कि पार्टनर्स हम लोग को और एक्सपैंड करना चाहिए, बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहिए, और एक्सपैंड होने के लिए क्या चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा। अगर सपोज कीजिए जेड है जो न्यू पार्टनर है, वो अगर आना चाहता है बिजनेस में, जेड तो कैपिटल लेके आना चाहेगा, तो हो सकता है कि 2 पार्टनर जो है एक्स या वाई, इसमें से कोई एक पार्टनर अपोज कर दे, उसको ना पसंद हो कि नहीं भाई जेड नहीं आना चाहिए बिजनेस में। अगर वो जेड नहीं आएगा, अगर वो अपोज कर देता है, सपोज एक्स अपोज करता है कि नहीं बिजनेस में जेड नहीं आना चाहिए, तो बिजनेस में जेड नहीं आ पाएगा। डिसअलाउ करने का इसका पूरा राइट है। सारे पार्टनर्स का याद रहे, सारे पार्टनर्स का कंसेंट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, म्यूचुअल कंसेंट होना बहुत जरूरी है, आपसी सहमति। एक भी पार्टनर्स का अगर वो डिसअप्रूव कर देता है, उसको मानता नहीं है बात को, तो फिर ये चीज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है, पार्टनर्स के पास ये राइट है कि किसी पार्टनर्स को आने से रोक सकता है, राइट, डिसअलाउ कर सकता है। 6 नंबर पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है कि हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। तो पार्टनर्स के पास ये एक राइट होता है कि अगर वो जब चाहे तो एक प्रॉपर नोटिस के साथ वो रिटायरमेंट ले सकता है। ऐसा नहीं है कि रिटायर ले लिया कि ठीक है आज डिसाइड किया, नहीं भाई कल से मैं बिजनेस में नहीं जाऊंगा, कल से मैं काम नहीं करूंगा, मैं अब नहीं जाता हूँ, रिटायरमेंट ले लिया, बस ऐसे बिना इन्फॉर्म किए हुए, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद पार्टनर्स, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है, उसको प्रॉपर नोटिस देने के बाद ही आप रिटायर हो सकते हो। तो एक प्रॉपर नोटिस वेल कम्युनिकेटेड होना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स के साथ कि आप रिटायरमेंट ले रहे हो। तो ये एक राइट है जो पार्टनर्स के साथ होता है। इसके अलावा जो अभी हम लोग बात की है कि पार्टनरशिप है, तो भाई पार्टनरशिप में 2 पार्टनर्स होता है, 2 पार्टनर से अधिक होता है। तो 2 पार्टनर या 2 पार्टनर से अधिक होता है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें ये हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उसमें डिस्प्यूट हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग में हो सकता है, कोई ज्यादा ले ले, कोई अनफेयर भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, एक ऐसा डिस्प्यूट ना हो, सब कुछ सही रहे, फेयर हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हम लोग को एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी होना चाहिए। बट क्योंकि एग्रीमेंट ये कंपलसरी नहीं है कि एग्रीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओरल होता है तो ओरल का कोई वैल्यू नहीं है। अब सपोज करो कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि एक पार्टनर एक्स है और दूसरा पार्टनर वाई है। एक्स है जो 1 लाख कैपिटल लगाया है और वाई है 50,000 कैपिटल लगाया है। अब प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में सपोज 1 लाख, ठीक है, 1 लाख प्रॉफिट हुआ है, और एक्स और वाई के बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ओरल एग्रीमेंट हुआ है। दोनों आपस में डिस्कस किया है कि भाई हम लोग चलो बिजनेस करते हैं और 1 लाख हम लगाते हैं और 50,000 तुम लगाओ। दोनों मिलकर बिजनेस किया, स्टार्ट किया बिजनेस, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का किया। प्रॉफिट हुआ बिजनेस में 1 लाख, और ये लोग डिसाइड किया कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो लोग आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब केस क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि एक्स क्या हो रहा है कि एक्स सब चीज कर रहा है, एक सारा काम कर रहा है, बिजनेस में डील कर रहा है, सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, क्लाइंट के साथ मिल रहा है, सब चीज कर रहा है एक्स। वाई क्या कर रहा है, वाई ऑफिस आता ही नहीं है, ऑफिस मैक्सिमम टाइम वो घर पे रहता है, ऑफिस में आता ही नहीं है। तो सारा काम एक्स कर रहा है, वाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बिजनेस में प्रॉफिट अगर हुआ तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में क्या डिसाइड किया गया था कि प्रॉफिट इक्वली लेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। लेकिन एक्स ऐसा हो सकता है, एक्स का माइंड में आ सकता है कि भाई सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, सारा गुड्स भी मैं बेच रहा हूँ, सामान भी मैं बेच रहा हूँ, कस्टमर के साथ मुझे मिलना हो रहा है, सारे मैनेजमेंट में मेरा डिसीजन हो रहा है। फिर वाई तो घर पे जाता रहता है, छुट्टी लेके रहता है, तो सारा बेनिफिट वाई को क्यों मिले, इक्वली क्यों प्रॉफिट शेयर करे, मैं ज्यादा प्रॉफिट शेयर करूंगा ना कि वाई, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है जब दोनों आपस में जब डिसाइड किया था 50-50 होने का, अब हो सकता है कि एक्स बोलेगा कि मैं लूंगा 70,000 और तुम भाई 30,000 लो। फिर क्या होगा, फिर इसमें क्या होने का चांसेस है, एक्स और वाई के बीच में जो डिसाइड पहले किया गया था कि चलो भाई हम लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस में जितना प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक्स बोल रहा है कि नहीं भाई मैं 70,000 लूंगा, तुम 30,000 लो। उसमें क्या होगा,
क्या होगा, इसमें डिस्प्यूट होने का चांसेस पूरा पूरा है। ये जो वाई कभी मानेगा ही नहीं बात को, ये बोलेगा भाई पहले जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे उस वक्त तो आप बोले थे कि हम लोग तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब क्या हो गया, अब ऐसा क्यों है कि तुम 70,000 लोगे या मुझे 30,000 दोगे, प्रॉफिट जितना होगा उतना इक्वली बांटेंगे। अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 50-50, यानी 50,000 तुम रखो 50,000 मैं रखूंगा, ऐसा होना चाहिए था। ये तो मानेंगे नहीं, ये प्रॉब्लम करेगा। तो फिर क्या होगा, तो फिर ऐसा हो सकता है, क्या करेगा वाई, वाई के पास क्या ऑप्शन क्या है, वाई क्या करेगा, वाई ये चीज के लिए, ये डिस्प्यूट ना हो उसके लिए वाई को रिटेन एग्रीमेंट कर लेना चाहिए था। अगर रिटेन एग्रीमेंट होता तो ये सारा प्रॉब्लम होता ही नहीं। तो रिटेन एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। अगर रिटेन एग्रीमेंट, नाम से समझ में आ रहा है, रिटन एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट्स बना लेता है, एक रिटन पेपर वर्क कर लेगा, दोनों पार्टनर्स के बीच में रिटन पेपर वर्क कर लेना चाहिए, जिसमें सब बात लिखा रहना चाहिए कि बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस का मोटो क्या है, क्या चीज का बिजनेस करने वाले हैं, और कौन पार्टनर्स कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, किसको कितना सैलरी मिलेगा, किसको कितना बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा। अगर फॉर्म में पार्टनर्स अगर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अगर फॉर्म से कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करता है तो फिर उसको फॉर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये सारी चीज मेंशन किया रहेगा। पार्टनर्स आपस में कितना प्रॉफिट शेयरिंग करेगा वो मेंशन किया रहेगा। तो वो जो सारे चीज मेंशन किया रहता है वो एक एग्रीमेंट में, वो एग्रीमेंट को ही हम लोग बोलते हैं रिटेन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। डीड तो ये क्या है, एग्रीमेंट क्या है, जो रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो ये बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसमें पार्टनरशिप डीड होता है। अब कुछ कुछ पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो उसमें डिस्प्यूट होने का चांसेस होता है। तो वो डिस्प्यूट से बचने के लिए क्या करते हैं, ये जो बिजनेस है हम लोग का, जो पार्टनरशिप बिजनेस है, वो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से रूल्स को कंट्रोल करने के लिए, सारे उसका लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए सही तरीके से बिजनेस काम कर रहा है कि नहीं, सारे जो भी क्राइटेरिया है, जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या एक बॉडी बना, एक एक्ट बनाया गया है। वो क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट बनाया गया है 1932 में। ये एक्ट बनाया गया पार्टनरशिप एक्ट को लेके, उसमें ये सारे रूल्स लिखे हुए। इसमें क्या है, ये एक्ट सारे एक्ट को कंट्रोल करता है पार्टनरशिप बिजनेस को। तो ये पार्टनरशिप एक्ट कब फॉलो होगा, जब रिटेन एग्रीमेंट नहीं है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है। तो अगर सपोज कीजिए इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है, हुआ ही नहीं है, डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, पार्टनर्स को क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या क्लॉज है, क्या रूल है, क्या 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 नियम है। तो पहला है प्रॉफिट और लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली बांटा जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम मिलेगा। ये अगर फॉर्म को पार्टनर्स अगर लोन देता है तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितना चार्ज किया जाएगा, 6% पर एनम। बस अगर डीड नहीं हुआ है तो बस यही दो चीज पॉसिबल है। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होगा, और अगर डीड नहीं हुआ है तो अगर पार्टनर्स फॉर्म को लोन दिया है तो 6% पर एनम करके मिलेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें आपका नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल के ऊपर, और नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये भी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा नो सैलरी, बोनस, कमीशन, ये तीनों नहीं मिलेगा। ना पार्टनर्स अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है
और कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर डीड नहीं हुआ है तो। पार्टनर्स अगर बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ करता है, पैसा निकालता है, तो फॉर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता अगर पार्टनर्स डेट नहीं हुआ है तो। उसी के अकॉर्डिंगली सैलरी भी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, बोनस भी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा अगर डेट नहीं हुआ है तो आज का हम लोग का सेशन यही समाप्त करते हैं। और आज हम लोग जाने हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है और फीचर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ठीक है, और आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर फिर भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये आपके जो सिलेबस से रिलेटेड जितने ये जो है वीडियोस है यहाँ पे हम लोग का अवेलेबल रहेगा, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी आपके तरह इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।